नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूं। जो भी विद्यार्थी है और जो है कोऑपरेटिव बैंक की जो है तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम है 17 जुलाई, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूं। लगातार आपके लिए लगातार वीडियो आ रही है चौबीसा सर के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रकार जो है वो भी आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, मैं भी हेल्प कर रहा हूं। कल मैंने 2001-2003 का जो एक्ट था, आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, वो भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। लास्ट में बताऊंगा टेलीग्राम में आपको कैसे ज्वाइन होना है, और जो अभी पढ़ा रहा हूँ ये PDF भी आपको वहाँ मिल जाएगी विद आंसर की के साथ। चलिए हम शुरू करते हैं आज के 40 प्रश्नों को। चलिए पहला प्रश्न है, खजाइन उल फुतूह किस पारसी इतिहासकार की रचना है? मैं जल्दी करवाऊंगा क्योंकि आपके पास समय कम है। खजाइन उल फुतूह किस पारसी इतिहासकार की रचना है? तो ये है अमीर खुसरो की। किसकी है? अमीर खुसरो की। निम्न में से श्याम मलदास की रचना है। निम्न में से श्याम मलदास की रचना कौन सी है? कमेंट करके आपको बताना होगा। वीर विनोद। श्यामल दास जो रचना है वो कौन किसकी है? श्यामल दास की रचना कौन सी है? वीर विनोद। अगला है आपके लिए, वह नगर जहाँ शिक्षा विभाग रखने का निर्णय हुआ। तो दोस्तों आप सभी को पता है शिक्षा विभाग इस टाइम में कहाँ पर है? शिक्षा विभाग कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ है मित्रों? बीकानेर में है ना। बीकानेर राठौरी ख्यात का लेखक कौन है? बीकानेर राठौरी ख्यात का लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होता है दयाल दास जी। दयाल दास जी जो है इसके लेखक है। मारवाड़ा प्रगणारी विगत का लेखक है। मारवाड़ा परगना विगत के जो है लेखक कौन है? इसका सही जवाब होता है नैन्सी। मारवाड़ा परगना विगत के लेखक है नैन्सी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के जालोर अभियान की जानकारी प्राप्त होती है। अलाउद्दीन के जो जालोर का अभियान था, जालोर पर जो है आक्रमण किया था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है वीरमदेव सोनग्रा की बात से। किससे? वीरमदेव सोनग्रा की बात से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। वज्रसेन सूरी द्वारा रचित राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वज्रसेन सूरी द्वारा रचित राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास जो है। अगला प्रश्न, मुंडियार ख्यात में किस शासकों का वर्णन है? मुंडियार ख्यात में किस शासकों का वर्णन है? तो इसका सही जवाब है राठौड़ यानी कि मारवाड़ का। मुंडियार ख्यात में किस शासकों का वर्णन है? राठौड़ शासकों का यानी कि मारवाड़ के शासकों का। अगला प्रश्न, शासकों की यशोगाथा मिलती है। तो शासकों की जो है यशोगाथा, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहाँ मिलती है? वो मिलती है प्रशस्ति में। आपने सुना होगा राज प्रशस्ति, कोई दूसरी प्रशस्ति, कोई कौन सी प्रशस्ति, ठीक है। तो ये प्रशस्तियाँ बहुत मिली है, पत्रों पे इनमें वर्णित की जाती है। अगला है कर्णिदान यानी कि जोधपुर कवि का ग्रंथ है। कर्णिदान जोधपुर कवि का ग्रंथ है। सूरज प्रकाश। अगला प्रश्न, राज प्रशस्ति का लेखक है। राज प्रशस्ति अभी नाम लिया और आ भी गया। राज प्रशस्ति के लेखक है रणछोड़ भट्ट। कौन है? रणछोड़ भट्ट। कहाँ पर है राज प्रशस्ति? राजसमंद झील की पाल पर है। अगली है आपके लिए प्रश्न, कलाकृतियों किस श्रेणी में आती है? कलाकृतियाँ किस श्रेणी में आती है? तो पुरातात्विक में आती है। कलाकृतियाँ किस श्रेणी में आती है? पुरातात्विक में। अगला प्रश्न होगा आपके लिए, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताओ। मुहणोत नैन्सी को। और आपको बता दो दोस्तों, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको अभी आपके पास जो समय बचा है दोस्तों, 9 दिन का या 10 दिन का, जितना भी आप जो भी इस वीडियो को जिस टाइम पे देख रहे हो, आपके पास जितना समय मिला है उसे आप अच्छे से जो है मैनेज कीजिए। और आपका जो है लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, किसी से कंपटीशन नहीं, प्रथम स्थान आने का आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मत पूछो किसी से कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ क्या रहेगी, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। 17 तारीख के बाद आप अच्छे से टाइम वेस्ट करना, कोई नहीं पूछने वाला, परंतु अभी टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं, इन्हें जरूर करें। पृथ्वीराज विजय के लेखक है। पृथ्वीराज विजय के लेखक है जयानक भट्ट। पृथ्वीराज विजय के लेखक है जयानक भट्ट।
किस इतिहासकार के अनुसार राजपूत आर्यों की संतान हैं? किस इतिहासकार के अनुसार राजपूत जो है वो आर्यों की संतान हैं? तो इसका सही जवाब होता है गौरी शंकर ओझा के अनुसार जो है राजपूत जो है आर्यों की क्या है? पुत्र है, संतान है। किसके अनुसार पूछा जाएगा आपसे ये? गौरी शंकर ओझा के अनुसार राजपूत किसकी संतान है? तो ये है आर्य की संतान। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? तो ये वाला असत्य है, जबकि सूरज प्रकाश कर्णिदान वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण कहाँ के? सूर्यमल मिश्रण बूंदी के, हमारे गाँव हमारे जिले के। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ, ठीक है। सूरज प्रकाश कर्णिदान वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ। अगला प्रश्न सम्मिलित करना है आपको 17वें क्वेश्चन का सही आंसर। राजवल्लभ, राजवल्लभ किसकी है? मंडन। एक लिंग का में राणा कुंभा, प्रबंध कोश राजशेखर, सुरजन चरित्र चंद्रशेखर। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, राजवल्लभ मंडन की एकलिंग महात्म्य एकलिंग महात्म्य राणा कुंभा, प्रबंध कोश राजशेखर, सुरजन चरित्र चंद्रशेखर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, राजस्थान के रचित संस्कृत साहित्यों में से एक प्रबंध कोश निम्न में से किसकी कृति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजशेखर। राजस्थान के रचित संस्कृत साहित्यों में से एक प्रबंध कोश निम्न में से किसकी कृति है? तो राजशेखर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संगीत का विराट ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार किस शासक के संरक्षण में लिखा गया? यानी कि किसके आश्रय में लिखा गया? तो सवाई प्रताप के जो है सवाई प्रताप सिंह के आश्रय में लिखा गया। संगीत का विराट ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार किस शासक के संरक्षण में किसके आश्रय में लिखा गया? वह है सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है आपके लिए, राव सुरजन कहाँ के शासक थे जिसके सम्मान में चंद्रशेखर कवि ने सुरजन चरित्र नामक ग्रंथ लिखा? तो सभी को पता होगा, अभी हाल ही में मैं बता चुका हूँ आप सभी के लिए। इसका सही जवाब है बूंदी। क्या है? बूंदी। इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। राजस्थान में संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ जिंदत सूरी स्तुति के रचनाकार है। राजस्थान में संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ जिंदत सूरी स्तुति के रचनाकार है। तो वह कौन है? उदोतन सूरी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृत में हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? संस्कृत में रचित हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही जवाब होता है सभी प्यारे दोस्तों का क्या है? तो वह है नयन चंद्र सूरी। अगला प्रश्न, राजस्थान में रचित संस्कृत साहित्यों में से एक अमर काव्य वंशावली की रचना किसने की? तो 23वें का सही जवाब है रणछोड़ भट्ट। क्या हो जाएगा? रणछोड़ भट्ट। अगला, प्रसिद्ध कृति हमीर रासों की रचना किस लेखक ने की थी? प्रसिद्ध कृति हमीर रासों की रचना किस लेखक ने की थी? सही जवाब है जोधराज ने। किसने? जोधराज ने। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है 11वीं शताब्दी। क्या हो जाएगा? 11वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य किस देवी की सर्वोच्च रूप में पूजा की जाती है? अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य किस देव की सर्वोच्च रूप में पूजा की जाती है? इसका सही जवाब है ब्रह्मा जी की। अगला प्रश्न, राणा कुंभा के दरबार में प्रश्य पाए जाने वाले मंडन की कृतियों में से कौन सी एक नहीं शामिल है? तो बताइएगा, राणा कुंभा के दरबार में प्रश्य पाए जाने वाले मंडन की कृतियों में से कौन सी एक जो है नहीं है? इसका बिल्कुल सभी का राइट आंसर, बहुत प्यारा आंसर आ रहा है सभी का, भवसागर। जबकि रूपमंडन राजवल्लभ प्रसाद मंडन ये किसकी है? मंडन साहब की है। अगला है, रूटी रानी पुस्तक के रचिता है। रूटी रानी पुस्तक के रचनाकार कौन है? केसरी सिंह बारठ। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके राज दरबार में रहते थे?
गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके राज दरबार में रहते थे, निवास करते थे? वह है लक्ष्मण सेन जी के में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता थे, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता थे, तो सही जवाब इसका हीरालाल शास्त्री। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता थे हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमीर मर्दमदन नामक ग्रंथ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? हमीर मर्दमदन नामक ग्रंथ के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो 31 का सही जवाब होता है ऑप्शन 1 जय सिंह सूरी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में प्रयुक्त महाजनी लिपि के आविष्कारक कौन थे? राजस्थान में प्रयुक्त महाजनी लिपि के आविष्कारक कौन थे? तो 32 का सही जवाब होता है आपका ऑप्शन 2 रामानंद जी। नेक्स्ट प्रश्न, विशल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? विशल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर है आपका, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर सभी का ऑप्शन 4 नरपति नाल्ल। विशल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? नरपति नाल्ल ने। वंश भास्कर किस राज्य का इतिहास है? वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास है? तो दोस्तों इस सूर्यमल मिश्रण ने जो है वंश भास्कर को लिखा था और ये कहाँ के है? ये है बूंदी के। कहाँ का, किसका इतिहास लिखा हुआ है वंश भास्कर में? बूंदी का। अगला प्रश्न, मारवाड़ी भाषा का प्रथम व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया? मारवाड़ी भाषा का प्रथम व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया? सही जवाब है रामकरण आसोपा के द्वारा। श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बेली किशन रुक्मणी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होता है सभी का पृथ्वीराज राठौड़ का। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म असंगत है? तो कुवलिया माला उद्योतन सूरी सही है, डोला मारूरा दूल्हा कवि कलोल की सही है, पृथ्वीराज विजय जयानक, जबकि यह गलत है। कुवेल माला उद्योतन सूरी की, डोला मारूरा दूल्हा कवि कलोल की, पृथ्वीराज विजय जयानक जी की। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की? तो किसकी जो है रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की और सबकी की है? तो 38 का सही जवाब है संगीत शास्त्र की इन्होंने क्या नहीं की थी? रचना नहीं की थी, जबकि रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा, संगीत राज इनकी की थी। 5 ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किसका लेखन भाव भट्ट ने नहीं किया? इनमें से किसका लेखन भाव भट्ट ने नहीं किया? सही जवाब होता है अनुपम राग विलास ने, जो है भाव भट्ट ने। बताइए सही आंसर है बिल्कुल, बहुत अच्छा। ओके, अगला है राजयारा सोरठा नामक ग्रंथ के रचिता है। राजयारा सोरठा के लेखक के रचिता कौन है? बताइएगा। राजयारा सोरठ नामक ग्रंथ के रचिता कौन है? वह है आपके कृपाराम जी। कौन? कृपाराम जी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, क्या है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजस्थानी भाषा में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है राजस्थानी भाषा में नहीं है? वह है कोयल माला। कौन सी? कोयल माला। अगला है राजस्थान के जैसलमेर जिले की प्रचलित लोक वार्ता प्रेमाख्यान है। तो ये तो सभी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है इसके बारे में। मूमल। क्या है? मूमल। अगला है 19वीं शताब्दी में राजस्थान में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत लेखन का प्रारंभ माना जाता है। तो सही जवाब है सूर्यमल मिश्रण से। अगला प्रश्न, दूरसा हाडा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा? दूरसा हाडा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद? तो वह वेली किशन रुक्मणी को जो है कहा। पातल व पीतल ग्रंथ के रचयिता है। तो ये सभी को पता है, तो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा आंसर, कन्हैयालाल सेठिया जी। अगला है लील टांस पुस्तक के लेखक है। लील टांस पुस्तक के लेखक है, तो वह है कन्हैयालाल सेठिया। अगला है पिंगल भाषा में लिखित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध महाकाव्य है, के लेखक है। हो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। दोस्तों अच्छे राह पर जा रहे हो, लगातार इस प्रकार आंसर देते रहिएगा। चंद्र बरदाय, आप इसको ऑफलाइन भी देख रहे होंगे, ऑनलाइन खत्म होने के बाद, तो आपको क्या करना होगा, आप सभी प्यारे दोस्तों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा हर प्रकार का।
हमीर रासो व हमीर काव्य के रचनाकार है। हमीर रासो व हमीर काव्य के रचनाकार है। तो इसका सही जवाब है शारंगदेव। कौन? शारंगदेव। अगला है डोला मारूरा दूल्हा के रचयिता का नाम है। डोला मारूरा दूल्हा के रचयिता का नाम क्या है? तो वह है कवि कलोल। अगला है अजय राज के वंशज विग्रहराज चतुर द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का नाम है। अजय राज के वंशज विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का नाम है। इन्हें जो है एक और नाम से जाना जाता था, वो नाम आपको क्या कमेंट करना है? कमेंट करना है आपको विग्रहराज चतुर्थ को और किस नाम से जाना जाता था। फटाफट इसका सही जवाब है हरि केली। ठीक है, हरि केली नाटक की जो है अभी भी जो है अवशेष मिलते हैं। अड्डाईदिरी का जो झोपड़ा बना हुआ है उसमें पहले इन्होंने एक पाठशाला बनवाई थी दोस्तों, कंठाभरण पाठशाला, संस्कृत कंठाभरण पाठशाला। उसमें इसी को जो है क्या करवाया था? वर्णित करवाया था, लिखवाया था। अगला प्रश्न है राजरूपक नामक ग्रंथ के प्रणेता है। राजरूपक नामक ग्रंथ के प्रणेता है तो वह है वीरभाण। अगला है राग मंजरी के रचयिता कौन थे? राग मंजरी के रचयिता थे पुंडरीक विट्ठल। कौन से? तो वह थे पुंडरीक विट्ठल। तो आशा करता हूं सभी प्यारे दोस्तों को और प्यारी बहनों को, प्यारे भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 50 से ज़्यादा प्रश्न आपको करवा दिए हैं और वो भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपके इनमें से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। जितना मेरे से हो सकेगा मैं सारा उपलब्ध करवाने की आपके लिए कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको टेलीग्राम बताता हूं। टेलीग्राम का नाम वैसे स्टडी IQ अकेडमी है। चलिए आपको टेलीग्राम बताता हूं ताकि आप डायरेक्ट जो है वहां से इस PDF को डाउनलोड कर सकें। अभी मैं तुरंत PDF को वहां पर शेयर कर रहा हूं। यह आपके सामने देख रहे होंगे, मैं शेयर कर रहा हूं यहाँ पर PDF को। यह सेंड कर दिया है, ये देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया है। अभी जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, ये मेरा टेलीग्राम है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें जो है 11,506 बच्चे जुड़े हुए हैं, स्टडी IQ अकेडमी के नाम से है और यह लिंक है। और डायरेक्ट भी आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जाना, सर्च करना। जैसे क्या करोगे, ये से स्टडी, आपको ये जो सर्च करना है ऊपर ऊपर ये दिखे देगा स्टडी IQ अकेडमी, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर PDF, यहाँ पर आपको जो है एक्ट है दोस्तों, कोऑपरेटिव एक्ट 2003 और कोऑपरेटिव एक्ट 2001, ये भी मिल जाएगा। मैंने कल ही डाला था दोस्तों 8:43 में, देख लेना। सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। आप सभी को इस प्रकार जो है मैं आगे भी हेल्प करता रहूँगा। आपके आंसर क्या आएगी वो भी बताऊँगा। आपका जो भी अन्य क्या होने वाला है उन सभी का एनालिसिस हम करेंगे और आप तक सटीक जानकारी पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तैयारी जरूर जारी रखिएगा।